हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुशाला पर। आई होप आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो आज के टॉपिक्स के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओविपैरस और एक होते हैं विविपैरस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओविपैरस के बारे में। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं और इनके जो कान होते हैं वो इनविजिबल्स होते हैं। इनविजिबल से फ्रेंड्स मतलब ये नहीं है कि इनके कान नहीं होते, इनके कान होते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस कारण से कई लोगों को ये भी लगता है कि इन एनिमल्स के कान नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी स्किन के ऊपर हेयर नहीं होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि फिश, फ्रॉग, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं इनके स्किन के ऊपर हेयर नहीं होते हैं लेकिन फेदर्स होते हैं। तो फेदर्स से इनके जो कान होते हैं वो कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके कान दिखाई नहीं देते हैं। वो होल्स के फॉर्म में होते हैं और ठीक आँखों के पीछे रहते हैं। और फिश, फ्रॉग, लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स ऐसे एनिमल है जिनकी जो बॉडी रहती है, जिनकी जो स्किन रहती है वो स्केल्स पैटर्न पे रहती है, धारीदार होती है, जिसकी वजह से इनके कान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से जो भी एनिमल्स के बारे में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन सभी के ना हेयर होते हैं और ना ही इनके जो कान होते हैं वो विजिबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं विविपैरस पे। विविपैरस इसके ऑपोजिट वो एनिमल्स होते हैं जो जिनके कान भी होते हैं और जिनकी स्किन के ऊपर हेयर भी होते हैं और ये बर्थ देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे कि लॉयन, एलिफेंट्स और इवन ह्यूमन बींग्स भी। हम ह्यूमन बींग्स भी विविपैरस में आते हैं। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया है। अब इसमें सबसे पहली जो पिक्चर है वो एक बर्ड की है, जिस बर्ड के अंदर आप देखेंगे कि इसके ईयर्स विजिबल नहीं हैं और पूरी बॉडी इसकी फेदर से कवर्ड है। तो इसके जो ईयर्स हैं वो इसी फेदर के अंदर कवर्ड होते हैं और इसकी जो आंखें होती हैं बर्ड की उसके ठीक पीछे रहते हैं। उसी तरीके से ये लेजर्ड, ये क्रोकोडाइल और ये फ्रॉग, इनकी बॉडी पे स्केल्स हैं जिसकी वजह से इनके कान नहीं दिखते हैं और ये कुछ होल्स पैटर्न पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, होल्स पैटर्न में रहने की वजह से इनके जो कान होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट इनके कान ठीक आँखों के पीछे ही होते हैं। अब देखिए, ये एलिफेंट और ये दूसरी जो पिक्चर है ये है काऊ की। तो इसमें जो ये एलिफेंट है इसके ये बड़े बड़े कान आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो काऊ है इसके भी कान आपको दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों ही आपको पता है कि ये एग्स नहीं देते, ये बर्थ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनके कान विजिबल होते हैं वो बर्थ देते हैं और जो जिनके कान विजिबल नहीं होते हैं वो एग्स देते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैमिलैरिटी के बारे में। फैमिलैरिटी से मतलब है कि चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो और चाहे वो एनिमल हो, हर कोई अपने फेलोमेट्स के साथ में फैमिलियर होता है। अब वो अपने फेलोमेट्स के पास तक पहुंचते कैसे हैं, कैसे जान पाते हैं कि उनके फेलोमेट्स उनके आसपास ही हैं, तो उसी के बारे में हम इस स्लाइड के अंदर आगे पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स जो है वो हम सभी को पता है कि मच्छर जो होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं। तो ये अपने फेलोमेट्स को एक सिक्रीशन के थ्रू पहचान पाते हैं। सभी इंसेक्ट्स जो होते हैं ये एक सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिस सिक्रीशन का नाम होता है फेरोमोन्स। उस सिक्रीशन का नाम होता है फ्रेंड्स फेरोमोन्स, जिसके थ्रू उसकी स्मेल की वजह से ये अपने फेलोमेट्स को पहचान पाते हैं। उसके अंदर आते हैं आपके एंड्स, आपकी सिल्कवॉर्म और बी। अब इस पिक्चर के अंदर आप देख पाएंगे कि ये एंड्स हैं जो कि ग्रुप के अंदर है और ये सिल्कवॉर्म जिसको रेशमी कीड़ा भी कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे ये एक एंट है, तो इसके साथ में और भी एंट्स है। और वैसे भी कभी आपने नोटिस किया हो तो कि एक चींटी जो होती है वो एक चींटी आने के बाद अपनी एक पीछे कतार ले आती है, पूरी एक लाइन से चींटियों की कतार लग जाती है। वो इस वजह से क्योंकि वो अपनी दूसरी जो साथी होती हैं उनकी सिक्रीशन को स्मेल करते करते उनके पीछे आ जाती हैं। उसी तरीके से सिल्क वॉर्म भी और बीज भी आ जाते हैं। बट जो स्पाइडर जो होता है ये हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉलोनी नहीं फॉर्म करता है स्पाइडर जो होता है। तो स्पाइडर कभी आपने नोटिस भी किया हो तो आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाले तो बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन उन जालों के अंदर मकड़ी हमेशा अकेली ही मिलती है, ये कभी ग्रुप में नहीं रहती है। तो इसकी कोई फेलोमेट्स नहीं होते हैं, ये अकेले ही रहना पसंद करती है। अब ये जो मस्किटोज़ होते हैं, ये मस्किटोज़ कैसे हमको पहचान पाते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि जितना हम लोग ह्यूमन बींग्स देख पाते हैं उतना ये मक्खी मच्छर या जानवर नहीं देख पाते हैं। ये या तो स्मेल करके हम तक पहुँच पाते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से दूसरे तरीके से पहुँच पाते हैं, क्योंकि जितनी आई साइट हमारी होती है उतनी आई साइट इनकी नहीं होती है और ना ही इतने कलर्स इनको दिखते हैं। तो जो ये मस्किटो होते हैं ये हमारी बॉडी की, ह्यूमन बींग्स की स्मेल से पहुँचते हैं। ये ह्यूमन बींग को ढूंढ पाते हैं उसकी स्मेल की, उसकी जो स्मेल होती है उसकी फीट की, उससे, और उसकी जो बॉडी की जो हीट होती है उससे, उसको वो ढूंढ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम डॉग्स पे। जो ये डॉग्स होते हैं ये अपने फेलोमेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये इनके फेलोमेट्स यहाँ पर हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ग्रुप में ही पाए जाते हैं। तो ये हम उनको ढूंढ पाते हैं उनके यूरिन के थ्रू। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो तो जो ये डॉग्स होते हैं ये जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पर ये यूरिन करते हैं। तो ये यूरिन की स्मेल जो होती है ये उससे पहचान पाते हैं कि ये हमारे एरिया का डॉग है और ये एरिया का डॉग नहीं है। तो जैसे ही उनके एरिया के अंदर दूसरे एरिया का डॉग आता है तो वो उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं। तो इसीलिए डॉग रिकॉग्नाइज बाय यूरिन ऑफ देयर फेलो मेट्स एंड दे मार्क देयर एरिया बाय देयर यूरिन। ठीक है, तो जैसे ही वो देखते हैं कि ये हमारे एरिया का डॉग नहीं है, वो फटाफट से सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के उस पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंजर टू एनिमल्स, कि एनिमल्स से जितना हम डरते हैं, कि ये जो एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, इनसे हम ह्यूमन बींग बहुत डरते हैं। तो जितना हम इनसे डरते हैं उतना ये भी हमसे डरते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इनकी हंटिंग करते हैं। थोड़े से पैसे कमाने के लिए हम इनकी हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको मारा जाता है और इनका शिकार किया जाता है। जैसे कि एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर ट्रंक्स। उनके ट्रंक्स के लिए उनको मारा जाता है और उससे बहुत महंगे महंगे कीमती कीमती सामान बनाए जाते हैं। राइनासोर्स जो होते हैं उनको उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। टाइगर और क्रोकोडाइल्स जो है उनको उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, जिससे उससे क्रोकोडाइल्स की स्किन से तो लेदर बनाया जाता है और टाइगर की स्किन भी सेम उसी पर्पज़ से ही काम आती है। जो मस्क डियर होता है उसको उसकी मस्क से कुछ थोड़ा सा सेंट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से एक बहुत भीनी सी खुशबू आती है। तो सिर्फ उस थोड़े से सेंट के लिए ही उसको मारा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे साउंड सेंड्स मैसेजेस। इस टॉपिक से आपको कुछ समझ में भी आया नहीं होगा कि साउंड सेंड्स मैसेजेस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम इंसान बात कर पाते हैं अपने शब्दों में, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो शब्दों में नहीं बात कर सकते हैं, उनकी सिर्फ साउंड्स ही हैं, उनके पास उनकी आवाज़ें ही हैं जो कि हमको मैसेज दे पाती हैं। कोई हम किसी एनिमल से अगर कनेक्टेड होते हैं तो बिना उसके बोले भी हम उसकी सारी बातों को समझ पाते हैं, सिर्फ उसकी साउंड से, कि अब इसको भूख लगी है या अब ये मुझसे इसको कुछ नेचर कॉल आई है कि इसको वॉशरूम के लिए जाना है या फिर वो परेशान है। तो ये सारी बातें वो कहकर हमें नहीं बताते हैं, ये सिर्फ हम उनकी साउंड से समझ पाते हैं, उनकी डिफरेंस ऑफ एक्टिविटीज़ से समझ पाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि डॉग्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिससे वो अपनी साउंड से हमें बातें समझाते हैं, ऐसे ही दूसरे एनिमल्स भी हैं जो अपनी साउंड से हमें अपनी वही बातें समझाते हैं। तो पहला पॉइंट है लंगूर। लंगूर ऑन ए ट्री वॉर्न्स अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर फ्रॉम ए टाइगर और लेपर्ड। लंगूर डू दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल।
ये तो आप सब जानते हैं कि लंगूर और मंकी जो है ये ट्रीज़ पर रहते हैं। तो ये पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाते हैं और जब इन्हें दिखता है कि कोई शेर या कोई तेंदुआ शिकार के लिए जंगल में घूम रहा है और आसपास जानवर हैं जिन्हें उससे खतरा है, तो ये अपनी आवाज़ में चिल्लाकर और शोर मचाकर सभी जानवरों को जंगल के सतर्क करते हैं कि आसपास शेर और चीता है, तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। ठीक है। तो इसके लिए ये एक स्पेशल वार्निंग कॉल अपनाते हैं जिससे कि सभी जानवर समझ जाते हैं कि आसपास खतरा है और वो वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। उसी तरीके से बर्ड्स जो है ये भी डेंजर का अलार्म कॉल देते हैं अलग अलग तरीके से। अगर एनिमी आसमान से है तो उनका अलार्म कॉल अलग तरीके का रहता है, और अगर एनिमी ग्राउंड से है तो उनका अलार्म कॉल अलग तरीके से रहता है। इसी तरीके का एक इंसिडेंट अंडमान आइलैंड में हुआ था 2004 के अंदर। वहाँ पे कुछ ट्राइब्स यानी आदिवासी वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अलग तरीके से डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अपने आप ही गेस किया कि पहले कभी इन्होंने ये एक्टिविटीज़ नहीं करी हैं, तो शायद कुछ आसपास खतरा है। और ये खतरा समझ के, ये डेंजर समझ के वो मूव ऑन कर गए कुछ सेफ़र पार्ट्स पे। और थोड़ी देर के बाद ही उस आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तूफान हिट किया जिस तूफान का नाम था सुनामी। और ये जो लोग जो मूव कर गए थे वो इस वजह से बच पाए क्योंकि उन्होंने उन एनिमल्स के सिग्नल्स को पहचान लिया था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात को कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है। ये एनिमल्स अपनी सिर्फ साउंड से भी बहुत कुछ हमें समझा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।